और सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के बाद जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मृतक के घर पर पहुंचे हैं और पत्नी को ढांढस बंधाया है। आप पहुंचे हुए थे मृतक के घर पर, क्या कुछ आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया? नहीं, एक तो उन्होंने जो उनकी मांग थी कि जो भी इसमें खुलासा हो वो सही हो और किसी भी दोषी को न फंसाया जाए। तो कप्तान साहब से भी मेरी बात हुई सबसे कि चाहे थोड़ा देर भी लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके का मामला है वो लगता ये है कि किसी ने इसको किसी शूटर से ही करवाया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जिन लोगों ने मारा है, जिस तरीके से जगनता जो एक बिल्कुल खुली सड़क पे, हाईवे पे जिस तरीके से ये हुआ है, तो कोई प्रोफेशनल ही इसमें पहली नज़र में लगता है। अब थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये भी हम लोग ने स्पष्ट कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि चाहे थोड़ी देरी लगे लेकिन खुलना बिल्कुल सही चाहिए। और ये आश्वासन भी परिवार को हम लोग ने दिया है। अब ये है कि मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि भी दी है। अब उसको वापस तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनके भी, और एक उनका करीब 22-23 साल पहले उनका एक लड़का और था, वो एक ट्रेन हादसे में ख़त्म हो गया था। तो ये भी सही है कि परिवार में अब कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं बचा है जो परिवार चला सके। लेकिन सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है। पत्नी की ओर से क्या कहा गया? क्या उनकी आशंकाएं हैं कि क्या खुलासे में कुछ गड़बड़ हो सकता है या खुलासा सही हो? क्या मांग की गई? ऐसा नहीं, उन्होंने केवल ये कहा कि जो भी इसमें जाए वो जिस व्यक्ति ने किया है उसी को जेल भेजें और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उसको सजा मिले। मंत्री जी, आपकी एसपी चक्रेश मिश्र जी से बात हुई होगी, उनकी ओर से क्या जानकारी दी गई है कि कितने करीब पहुंच चुकी है पुलिस? अब देखिए, अभी बहुत चीज़ें हमें लगता है कि इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, और क्योंकि उससे फिर होता क्या है कि ये बात अगर जिसने की उसको मालूम चल जाता है तो एब्सकॉन्ड कर जाता है। पुलिस पूरी तरीके से लगी है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसमें कुछ ना कुछ खुलासा होगा। मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर कितना गंभीर हैं? पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी किसी भी, चाहे छोटी छोटी, ये तो अच्छी खासी बड़ी घटना है, वो छोटी सी घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी की वजह से आपको दिख रहा होगा कि पिछले 8 सालों से एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो था, ऑर्गेनाइज क्राइम ख़त्म करने में हमारी सरकार बिल्कुल सफल है। इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं इसको तो रोकना उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन इस पे जहाँ तक होता ही है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्राइम कोई कमिट हो, और क्राइम कमिट होने के बाद उसमें अगर सज़ा मिले तो सबसे अच्छा तरीका क्राइम करने का यही है। साक्ष्य आपके मजबूत होने चाहिए। अगर हम मान लीजिए किसी को पकड़ के बंद कर दें और उसको बुक कर दें जेल में, लेकिन हमारे पास साक्ष्य ना हो, तो साक्ष्य के आधार पर छूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका हौसला बढ़ता है। इसलिए जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम अदालत को इतने साक्ष्य दे दें कि अदालत को उसको सज़ा देने के अलावा कोई उसके पास चारा ना बचे। तो ये एक तरीका है लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए। यही कारण कि आज 10 दिन हो गए लेकिन सही खुलासे पर ही ध्यान है। देखिए, साक्ष्य बटोरना भी एक इस तरह के मामलों में थोड़ा मुश्किल काम होता है, और जब तक अगर किसी ने हत्या कराई है तो किससे कराई है, अब जब तक वो नहीं पकड़ में आएगा तब तक आगे कुछ बोलना भी ठीक नहीं रहता। तो खुलासे के करीब है लेकिन सही खुलासा होगा। वही है कि हम लोग को वो व्यक्ति मिल जाए पहले। देखिए, संकेत हैं और सरकार की ये प्राथमिकताएं हैं कि सही खुलासा हो। इसी दृष्टिकोण से इसमें लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में गंभीर हैं। जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे हुए थे मृतक पत्रकार के घर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।